क्या क्या है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना शुरू से जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसका गुण में है कि उष्ण गुण होती है, तो दालचीनी कभी भी ठंडी नहीं होती है, इसीलिए जुकाम काम में बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसलिए ठंडियों में कुछ लोग दालचीनी बढ़िया से यूज़ करते हैं। जेपी त्रिपाठी सर, थैंक यू सर। तो उष्ण होती है, सुगंधित होती है, हर किसी को, आपको नहीं यकीन हो तो लेकर के सुन लीजिएगा, है ना। अब जिनको पंजेंट से स्मेल सुनने की आदत है परफ्यूम को, तो उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जो लोग नेचर के थोड़े से भी प्रेमी होते हैं उनको पता चलेगा कि यस अच्छी सी स्मेल होती है। वातानुलोमक होती है, तो अपान वायु भी अच्छे से पास होगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, अच्छे तरीके से मलमूत्र सबका अनुलोमन कर देगी, तो वातानुलोमक होती है। साधारण ग्राही होती है, मतलब कहीं लूज मोशन कॉज नहीं करती, हल्का सा बांधेगी ही चीज़ों को, तो जिनको लूज स्टूल आता है वो दालचीनी अच्छे से खा सकते हैं। दीपन पाचन होती है, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है किसी भी चीज़ के साथ में कि डाइजेस्टिव फायर को लो करती है, तो उसको लेने से पहले सोचना पड़ता है। बट हमारी दालचीनी जी दीपन पाचन, तो इसको बड़े आराम से आप खा सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि ये भारी है। उत्तेजक होती है, लोकल भी स्टूमुलेंट होती है, और कहीं और पर भी लगा दोगे तो भी होगी, अंदर जाएगी तो भी, तो खास करके गर्भाशय उत्तेजक होती है, तो जहाँ पर स्कैंटी पीरियड वगैरह हो रहे हैं वहाँ पर हम इसको जरूर देते हैं। स्तंभन कर्म भी करती है, ठीक है, और शोणित स्थापक भी। तो सोचो नेचर में कैसी ब्यूटी होती है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट टाइप का चीज़ है कि कहीं पर उत्तेजना प्रोवाइड करेगी, अगर स्कैंटी पीरियड हो रहा है तो वहाँ पर हम देंगे गर्भाशय से पूरा, जैसे इसीलिए प्रेगनेंसी के तुरंत बाद मतलब डिलीवरी के बाद देते हैं, तो कचरा वचड़ा निकल जाए। साथ में शोणित स्थापक हो रहा है तो कहीं पर ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। श्वेत कर्ण वर्धक होती है, तो WC बढ़ाने के काम में करती है, मतलब आप एक तरीके से समझ लो आपकी बॉडी में जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता रहता है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ भी आता है जो बाहर से आया, दैट इज नोन एज एंटीजन, और उसके अगेंस्ट में बॉडी लड़ने के लिए जो कुछ तैयार करती है दैट इज नोन एज एंटीबॉडी। तो वो जो WBC का इस तरह का इम्यूनिटी वाला काम है, उस काम को ये बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जिन लोग की इम्यूनिटी लो है वो भी ले सकते हैं। अब हमेशा यहाँ मात्रा बताऊंगी उतना ही लेना है, और हमेशा खाने में मतलब डेली नहीं लेना कि साल भर लेते रहे फिर वो खाना बन जाएगा। मेडिसिन को मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं। आछे पर होता है, मतलब कन्वर्जेंस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही तो वहाँ पर भी बहुत इजीली दे सकते हैं। क्रिमिग्न होता है, तो बच्चों के केस में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जो दुनिया भर के अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल न जाने क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं ना बच्चे, उसके बजाय उनको इन चीज़ों को वीकली एक बार थोड़ा सा दीजिए, जो मात्रा बताऊँगी उस मात्रा के हिसाब से। हमेशा नहीं देना है, वीकली एक बार दे दिया, कल बच्चा संडे है आज सैटरडे को दे दिया, तो क्रिमिग्न है, तो ये बहुत अच्छी सी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा क्या होता है, दालचीनी का जो तेल की अगर बात